सना जी, इतनी दुनिया घूमी है आपको सबसे ज्यादा कौन से मुल्क में मजा आया पाकिस्तान के बाद? पाकिस्तान से ज्यादा कहीं मजा आ सकता है? हालांकि मोहतरमा आपको पूछना चाहिए था कि ये ड्रेसिंग होती है किसकी? पाकिस्तान से मोहब्बत। गंडापुर साहब सीखे इनसे। मैं उनका शागिर्द हूँ। वो रक्षा चलाती मैं उनसे सीखूं। आप सिर्फ अपने बारे में सवाल पूछें मैडम, आप पूछें कि आपको ड्रेसिंग किसकी अच्छी लगी है, ताकि फिर पता चले उनको कि ड्रेसिंग पूरी दुनिया में अच्छी करती कौन है। सना देखो, मैं तो बहुत ही सस्ते कपड़े पहनती हूँ, तुम फिल्मों में बहुत महंगे कपड़े पहनती हो। अब मुझे बताओ कि तुम्हें किस डिजाइनर के कपड़े सबसे ज्यादा पसंद हैं? मैडम आपको शायद भूल गया है, एक जगह हम लोग इकट्ठे ही शॉपिंग कर रहे थे, वो जिमी चू का जूता, वहां पर मैंने आपको देखा था। अरे कमाल है, जो जूता मुझे पसंद आ रहा था वो कह रहे थे कि तो मैडम ले गई हैं, ये तो मैडम ले गई हैं। बस उस वक्त मुझे कोई अच्छा जूता नहीं मिल सका। सना मैं एक बात क्लियर करती चलूं, वो मरियम औरंगजेब है ना, उसको बहुत आदत है मार्केट्स घूमने की। मैं तो बिल्कुल मार्केटों में जाना पसंद नहीं करती। घर पे पहुंच जाते हैं ना। ठीक है। तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा है। मेरा खैर मैडम आपकी तो शख्सियत ही कमाल है। वो क्या है एक फिल्म का डायलॉग ना, अपने पैर जमीन पर मत रखिए, मेले हो जाएंगे। खास करके आपके लिए बना है ये। राजकुमार साहब का डायलॉग, क्या डायलॉग था? गलती से आपके कंपार्टमेंट में आ गया, आपके पाँव देखे बहुत सुंदर लगे, वाह वाह वाह। लीला इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। कमाल, बिल्कुल यही था। तो अदाकारी नहीं आती। देखिए जी, आप लोग तो इतना बोलते हैं, इतना शोर डालते हैं कि मुझे बस सर में दर्द हो रहा है। देखिए मैं आज चांद रात के शो में आई हूँ जुनैद साहब, निदा इधर है, इतने अच्छे आप लोग म्यूजिक गाने चलाते हैं, मेरे आने पे क्यों नहीं चला रहे गाने? सुनाए जी कुछ। मैं सना जी के लिए गाना गाऊंगी, आप ही की मूवी का। ढोला जला तो रेशम तेरी, वो तेरी बंजली सौकड़ मेरी, के अल्लाह करे टूट जावे, के अल्लाह करे टूट जावे। मैनू टुट पैनी बड़ा तड़पांदी, एदे हो जान टोटे दिल चावे, ते जान मेरी छुट जावे, के अल्लाह करे टूट जावे। है मैं की शुरू हो गया। आप देखें कि गाने का भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं और उसका साथ सना का भी दे रहे हैं। इतनी जोर से सना ने नहीं तोड़ी फिल्म में जितनी जोर से इन्होंने तोड़ी। अब आप मुझे एक बात बताएं, आपको इनकी आवाज अच्छी लगी है, ये जो इन्होंने बाजा बजाया वो अच्छा लगा है? दिनेश साहब ईद का मौका है, चांद रात है, इनकी सुलाई करा दें। ये अच्छा आइडिया। जी हम तो चाहते हैं इनको अपने सीने के साथ लगाना, लेकिन इन्होंने जो लीडर है ना वो नहीं चाहता। चले शीर खुरमा मंगवाते हैं जी आज। ठीक है साहब, ऐसे करो, शीर खुरमा जरा मिठा, उत्ते लाल तिपके वाला निशान बढ़िया होवे, नाल चमची होवे, प्लास्टिक दी चमची नहीं लियानी, प्लास्टिक अंदर जाता। तुहाडी गल मैं सुनी सी, तुसीं रोज बंदा एक क्रेडिट कार्ड खाता है। जुनेद साहब ने डेकोरेशन की थी माशाल्लाह, चांद रात दी, एक पासे फुल ते एक पासे चन्न। जुनेद साहब एक बात पे मुझे आप पे भी बहुत एतराज है। अल्लाह खैर करे। देखें, एक गरीब मुल्क में रहते हैं हम, और ऐसे वक्त में जब IMF के सामने हम कशकोल लेकर घूम रहे हैं, आपने ऐसे वक्त में करोड़ों रुपया खर्च करके ऐसी डेकोरेशन कर दी है। क्या एक गरीब मुल्क को ये चीज जेब देती है? बताएं आप हमें। नहीं नहीं देते। वैसे इन गुब्बारों पे तो 10-15 हज़ार रुपये ही लगा है, या हमने कौन से मर्सिडीज के टायर रख दिए 4। मोहतरमा आप जो महंगाई की बात कर रही हैं और आप कितने महंगे कपड़े पहनती हैं, आप तो एक पौधा लगाने के लिए गई हैं, आपने कहा आपके कहीं कपड़े ना खराब हो जाएं, आपने वहां पर भी कारपेट बिछाया है। गंडापुर साहब पहले ਉਹਦੀ शैतानी वाल गौर करो, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਉਛਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਹਟਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕਦਮ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਪਕਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੱਦ 5-10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ चैनल के मालिक पूछणगे। अरे साहब मुझे गंडापुर साहब से बहुत बड़ा एतराज़ है। आपको एतराज़ के अलावा आता क्या है? मेरी बात सुन ले गंडापुर साहब,
जिस दिन मैंने वजारत उज़्मा का हलफ उठाया आप वहाँ क्यों नहीं आए बताएं मुझे। वजारत उज़्मा क्या भारी थी, मैंने हाथ जलवाना था। मतलब मैंने कहना था चलो जी बिस्मिल्लाह करो चुको, चलते रखो तो निकल के आवाज़ लाते जाओ, वजारता ले लो वजारता। आप इस बात का ठठाना उड़ाएं, मजाक मत उड़ाएं। चले ठीक है, उस वक्त नहीं आए तो ना सही, बाद में मेरे पास क्या लेने आए थे बताइए। आज सारी कौम और जुनैद सलीम साहब सुन रहे हैं, बताएं। नहीं, वो अखलाकी, आईनी और दस्तूरी जरूरत थी शहबाज शरीफ साहब। तो उस दिन इखलाकी और दस्तूरी जरूरत कहाँ थी जिस दिन मैं हलफ चुक रहा सी। नहीं, हलफ की तकरीब में शरीक होना इनकी अखलाकी जिम्मेदारी नहीं थी। बाद में मुलाकात करनी चाहिए तो उन्होंने कर ली मुलाकात। मेरी बात सुनो, याद करो वो दिन जिस दिन गंडापुर साहब आप वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ लाए हैं। आपके लीडर ने तो आपको सिर्फ चाय और बिस्कुटों पे लगाया हुआ था। हमारा जो लीडर है वो चाय बिस्कुट नहीं खाने देता, हाँ कहता कि एक खा लो, बंदा एक खा ले चुप रहते हैं, दूसरा उठाए तो सिर्फ इतना कहते हैं फिर तीसरा उठाओ फिर हाथ में हल्का सा बल्ला मार के कहते हैं मना किया ना। और आपको इस बात का गुस्सा है कि वो आपको भी नहीं खाने देता। जिस दिन ये वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ लाए हैं, इस नाचीज़ वज़ीर आज़म ने इनके लिए क्या क्या नहीं पकवाया। छोटा गोश्त, गोल बोटी, नाल बिरयानियाँ, साथ में कौरमे और अपने हाथों से डाल डाल के प्लेटें पार पर के। मियां साहब आपने हमको कब खाने दिया है? जितनी गोल बोटी थी वो कहते थे गोल बोटी हमारे कोल बोटी। गंडापुर साहब आप झूठ ना बोलें, ये कौम अब मजीद झूठ की मुतहम्मल नहीं हो सकती। जहाँ झूठ बोलने का मतलब है इस कौम से कुछ छुपाया जा रहा है। मियां साहब एक बात बताएं हमको एक बात बताएं, ये जो बातें आप करते हैं ये आपको लिख के कौन देता है? ये लिखी हुई बातें हैं, ये अंदर से की हुई बातें नहीं है। मेरा लीडर जो है वो लिखी बात नहीं करता, वो अंदर से बोलता है और पूरी कौम को वो पढ़ा लिखा गया है। हमें पता है आपका इमरान नियाजी क्या बना के गया है इस कौम को। चचा जी बदतमीज बनाकर गया है वो, सब जानते हैं ये। लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं आपके सामने तो कोई तमीज वाली बात भी नहीं करने जो कराया गया। इस कौम का हमने एहसास किया है, ये जो यूथ आपके इमरान नियाजी ने बिगाड़ दी है, जो कमेंट्स में गालियां लिखते हैं, पता नहीं की कहते हैं यार, कमेंट्स डिलीट भी करो फिर तीन तीन उत्ते आ जाते हैं। हम बहुत बड़ा दिल रखते हैं, हमने मारे खाई हैं, जेलें काटी हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क इंशाल्लाह ताला शिमला की पहाड़ी, वो कौन सी पहाड़ी होती है, कोहाला के पहाड़ों से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और मैं ये कहता हूँ यार जुनैद साहब, जब मैंने आना होता है 2-4 माइक लगवा दिया करें, बंदा इंजन करके माइक तो छोड़ सके यार। ये लाहौर की शिमला पहाड़ी भी नवाज शरीफ साहब ने बनवाई थी। और जो जाती उमरा में शिमला मिर्च गोश्त बना था वो किसने बनाया था? आप भाग भाग के जाती उमरा की तरफ ना जाएं, जाती उमरा की तरफ अब ना। मैं जाता भी नहीं हूँ, मेरे गाइड ने मुझे बहुत डांटा था, फिर उसके बाद मुझे आपके लिए सख्ती करनी पड़ी। ये जो सीएम पंजाब ने शिमला पहाड़ी वाली बात की है, शिमला पहाड़ी पे प्रेस क्लब है। जुनैद साहब आप एक सहाफ़ी हैं, बताएं वो प्रेस क्लब का फीता किसने काटा था? किसने काटा था? मियां मोहम्मद नवाज। खुदा का खौफ करे। और किसने? सागडार ने काटा था। अच्छा, हर किसी की बात का क्रेडिट उंगली अपनी तरफ ही रखते हैं। नहीं, प्लास्टिक की जूती भी आपने बनाई थी, और मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जो पहली बार रंग हुआ था वो भी आप लोगों ने किया था, और क्रिकेट खेलने के लिए जो पैड बनाए थे ना वो भी आपने बनाए थे। ये जो आपने क्रिकेट पैड वाली बात की है, अगर हमने क्रिकेट पैड बनाए हैं तो क्रिकेट खेली किसने है? मेरे कायद ने खेली है। आप तो मैच हमेशा फिक्स करके खेलते हैं, ये न्यूट्रल अंपायर का किसने कहा था? मेरे कायद ने। तुम्हारे कायद को बागे जनाबे प्रैक्टिस किसने करवाई? मेरे कायद ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। बताओ लाहौरियों। और यकीन करो जुनैद साहब, तपदियां तुप्पां मियां साहब बाल फड़ के सामने इन्हां दा कप्तान खड़ा हुंदा सी। पहले मियां साहब ने गेंद इत्थे रगड़नी, फिर दौड़ के उन्होंने बाल करवानी ते उन्हें टिक बस। उन्हें 2.5 साल की जिहड़ी गवर्नमेंट कीती है, कौम सुन लो, सिर्फ पटिक कीता है।